इस वक्त अली कासिफ से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिखा देखिए जो आप सवाल पूछ रही थी कि 3 दिनों की लगातार सुनवाई, लेकिन 3 दिनों की लगातार सुनवाई में सबसे फायदेमंद साबित क्या हुआ दूसरे पक्ष के लिए, यानी एनसीबी के जो अपोजिट है या फिर आर्यन, अरबाज और मुनमुन के लिए, वो ये रहा कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में कोई भी एनसीबी की तरफ से नई दलीलें नहीं आई, नई बातें नहीं आई, जो कि हम सबको लग रहा था ऐसा कि शायद कोई बड़ा खुलासा हो जाए या कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस दे दिया जाए जिसके वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट में भी बेल खारिज हो जाए। हालांकि अमूमन हमने देखा है कि ऐसे मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल जाता है, लेकिन जो धाराएं लगी हुई थी उसके बाद इसकी उम्मीद कम ही थी, और जो कॉन्स्पिरेसी की बातें कही जा रही थी या साजिशन, ये ड्रग्स पार्टी करना, कई विदेशी नागरिक का गिरफ्तार हो जाना, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ जाना, लेकिन आज उस तरीके की कोई बात यहाँ पे नहीं हुई। हाँ, काउंटर जरूर किया गया एएसजी अनिल सिंह की तरफ से, लेकिन आज इस वक्त की सबसे जो महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए है वो यही कि बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल चुका है आर्यन खान को, अरबाज मर्चेंट को और मुनमुन धमेजा को। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। लगातार हम वकीलों से बात कर रहे हैं। मुनमुन धमेजा के वकील ने कहा कि ऑर्डर की कॉपी कल अगर फर्स्ट हाफ में आ जाए तो सेकेंड हाफ में ये तीनों जेल से निकल सकते हैं। अरबाज और आर्यन ये दोनों कहाँ पे है? आर्थर रोड जेल में है और वायखाला जेल में है। मुनमुन धमेजा वो अलग जेल में है, तो यहाँ से तीनों निकलेंगे, लेकिन ऑर्डर की डिटेल कॉपी, लेकिन शर्तें हैं। ये हमारे दर्शक सुन ले, ऐसा नहीं है कि बेल मिल गया है तो ये केस रुक गया है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शर्तें हैं, शर्तों के साथ ये बेल दिया गया है, और वो शर्तें कौन कौन सी है ये भी डिटेल ऑर्डर कॉपी आने के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती बातें हैं उसमें ये है शिखा, ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि जांच प्रक्रिया किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। गवाहों को आप बाहर निकलने के बाद प्रभावित उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। ये बातें हर कोर्ट में उठाई है एएसजी अनिल सिंह ने, और यही वजह है कि जब यहां से आज जस्टिस सांबरे ने बेल दिया तो ये शर्तें, ये कुछ पेपर्स आज ही दे दिया है उन्होंने कि ये नहीं होना चाहिए, ये शर्तें हैं। लेकिन अभी भी हमें इंतजार है डिटेल ऑर्डर कॉपी का, जो कि कल मिलना है, हाफ में मिले या सेकंड हाफ में। उसके बाद हम दर्शकों को ये बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से गाइडलाइंस है जो आर्यन, अरबाज और मुनमुन के जेल से बाहर आने के बाद भी उन्हें फॉलो करना होगा, और हर हाल में फॉलो करना होगा, यानी वरना एनसीबी की तरफ से और कोई भी एलिगेशंस लग सकते हैं, कि जो कि शंका वो जाहिर कर चुके हैं। समीर वानखेड़े ने इससे पहले सेशन कोर्ट में ही जो हलफनामा अपने लिए दायर किया था उसमें ये उन्होंने बता दिया था कि जो हम शंका जाहिर कर रहे थे, जो हम ये बातें कह रहे थे कि जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, बाधित हो सकती है, वो हो रहा है। लेकिन आज यहाँ पे उस तरीके से कोई नई बात नहीं, मैं मजबूती से रखी गई दलील है, लेकिन नई बात नहीं रखने का ही फायदा पहुंचा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जानकारी यही है कि इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन, अरबाज और मुनमुन अब बाहर आ सकते हैं, उन्हें बेल मिल चुका है। और जो यहाँ पे वकीलों की मौजूदगी रही उसमें देश के टॉप वकील रहे हैं। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए बताना चाहती हूँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट में किसकी मौजूदगी रही, वहां पे सतीश मानशिंदे की मौजूदगी रही। उसके बाद एनडीपीएस कोर्ट में किसकी मौजूदगी रही, अमित देसाई की मौजूदगी रही। जब वहां से भी बात नहीं बनी तो इस बॉम्बे हाई कोर्ट में किसकी मौजूदगी रही? पिछले 3 दिनों से वो थे मुकुल रोहतगी, जिनकी मौजूदगी अपने आप में किसी भी कोर्ट रूम में जूनियर्स वकील उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि देश के हाई प्रोफाइल केसेस वो लड़ चुके हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी वो केस लड़ चुके हैं, जज लोया का मामला वो लड़ चुके हैं, वो इतने बड़े वकील हैं। और उनके यहाँ पहुंचने का आर्यन खान को हम कह सकते हैं कि फायदा पहुंचा है। आर्यन खान को आज बेल मिल चुका है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है शिखा। बिल्कुल बिल्कुल रीमा, देखिए 26 दिन हो चुके हैं, आखिरकार आर्यन खान की मन्नत पूरी हुई है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर जो कहते हुए नजर आए, देखिए एनसीबी लगातार ये कह रही थी कि अगर आर्यन खान को बेल मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये भी कह रही थी एनसीबी। हाँ, बेल अपोज करने में कोई ना कोई बातें लेकर आना होगा, और यही वजह है कि एएसजी अनिल सिंह के जरिए एनसीबी ने ये दावा, ये दलीलें बार बार इस कोर्ट के सामने, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो, एनडीपीएस कोर्ट हो या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, जहां से जेसी मिला था आर्यन, मुनमुन और अरबाज को, अब वही बातें यहाँ भी कही जा रही थी। और ये होता है जब भी बड़े केसेस में बेल के लिए दूसरा पक्ष अप्लाई करे तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर आप बेल देते हैं तो ये केस प्रभावित होगा।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी जो गाइडलाइंस है वो यही कहते हैं कि बेल किस सूरत में होनी चाहिए। बेल इस सूरत में होनी चाहिए कि प्रथम दृष्टया वो व्यक्ति दिखना चाहिए कि वो दोषी नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि उसके बाहर होने से, यानी बेल पे होने से कोई जांच प्रभावित ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से बेल को लेकर, और वही क्या फुलफिल करते हुए नजर आए दलीलें, और उसके बाद ये बेल मिला। ये सवाल अब सब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ की दलीलें हमने बार बार बारीकी से और बहुत ही आसान लहजे में, आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बताया। ये बॉम्बे हाई कोर्ट है, और बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त भी अभी भी गहमा-गहमी है, क्योंकि आर्यन खान को यहाँ से बेल मिल चुका है। लेकिन आप देखिए, जिन वकीलों की यहाँ पे हियरिंग नहीं भी थी, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुनना चाहते थे, वो जानना चाहते थे। पिछले 3 दिनों में हमने स्थिति यही देखी थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर रूम नंबर 28 के अंदर लोग जाना चाहते थे, वो जूनियर्स वकील जरूर जाना चाहते थे जो यहाँ पे रोज सुनवाइयों का हिस्सा रहते हैं। उनको ये था कि मिसाल के तौर पर वो जब कभी आगे इस तरीके का कोई हाई प्रोफाइल केस लड़े तो उससे उनको यहाँ से फायदा पहुंचे, और यही वजह है कि वो यहाँ पे लगातार रह रहे थे। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां से शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मन्नत पूरी हो चुकी है, मन्नत यहीं से पूरी हो चुकी है, और मन्नत जाने की राहें अगर आसान हुई है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, तो वो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट से ये राहें आसान हुई है, यहाँ से वो ऑर्डर की कॉपी आएगी, इसी बॉम्बे हाई कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, और वो ऑर्डर की कॉपी सीधे जाएगी कहाँ, ऑर्थर रोड जेल।